सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की दूसरी तरफ गायब होने के लिए बिल्कुल तैयार था। बादलों की छोटी बड़ी कई टोलियां अपनी हमजोलियों के साथ सूरज की सुनहरी किरणों में रंगी महव रक्सा सूरज को अलविदा कह रही थी। आसमान पर इन खूबसूरत मनाजिर ने टिल्ला जोगियां के सहर अंगेज माहौल को मज़ीद तलिस्माती बना रखा था। ताराना मंजर, चलती हुई तेज हवा, आसमान पे बिखरे सुनहरी सुरमई रंग, आसपास धुंधलकों में गायब होते हुए पहाड़ों की चोटियां, इस माहौल की जादुई तासीर रूह में उतरती जा रही थी। अंधेरा और सर्दी काफ़ी बढ़ी तो इस तलिस्माती माहौल में आग जलाकर दोस्तों की महफिल सज गई। चारों तरफ खटाटोप अंधेरा और खामोशी। आग बुझने लगी तो दोस्त यार लकड़ियों की तलाश में जंगल को निकल पड़े। अकाबरीन कारवान और दोस्ताने मुसाफिरान शौक ने सख्त ताकीद की कि अपने आराम की खातिर नबाताती हयात को हरगिज़ नुकसान ना पहुंचाया जाए और महज उन लकड़ियों का इंतखाब किया जाए जो पहले ही सितमशुदा क़सो ख़ाशाक हो चुकी थी। एक बार फिर महफिल जवान हुई। हल्का यारा में जनाब शहजाद साहब ने अपने हमनाम शहजाद कैसर साहब की किताब आसमाना दे बूए खोल से अपनी पसंदीदा नज़म आसमाना दे बूए खोल सुनाकर महफिल को लूट लिया। शहजाद कैसर साहब की किताब है और इसका नाम है आसमाना दे बूहे खोल। जी जी असानू दस भेत इस गल दा अजला तू क्यों चुप्पे बोल आसमाना दे बूहे खोल। असां दर्दमंदां दे दर्दी साडे दुखड़े भी तू फोल आसमाना दे बूहे खोल। असां आजाद तेरी दे मोती सानू मिट्टी विच न रोल आसमाना दे बूहे खोल। असां आ गूढ़े जंगलां दे विच जिथे सप पे खावन मोर आसमाना दे बूहे खोल। और आखिरी बंद है कि असां राही पल दो पल दे असां राही पल दो पल दे होरे किन्नी नेड़े गोर आसमाना दे
बूहे खोल। क्या बात। इसके बाद काफी देर तक गपशप जारी रही। तलुए आफताब से पहले जागने के बावजूद सूरज का इस्तकबाल बादलों की वजह से ना हो सका। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ, जो कि हिंदू धर्म के एक कदीम फिरके कनफटा अलमरूफ जोगी फिरके के बानी थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। इसी वजह से ये टीला जोगियां के नाम से मशहूर है। टीला किसी ऊंची जगह या पहाड़ी को कहते हैं। इसकी तारीखी मुद्दत 2000 साल से ज़्यादा बताई जाती है। तकसीम हिंदुस्तान से पहले ये हिंदू और सिख यात्रियों के लिए बहुत अहम मजहबी मकाम की हैसियत रखता था। ये लंगर खाने का दरवाज़ा, इसकी पिछली साइड से लंगर बांटा जाता था अंदर से। पंजाब हेरिटेज दास्तान के चैनल पे शाहिद शबीर साहब फरमाते हैं, इसकी आखिरी बार मुरम्मत 1935 में हुई। अकबर बादशाह के दौर से इसकी तज़ीन व आरaiश के निशानात भी मिलते हैं। खालसा राज जो कि 48 साल पे मुहित था, उसमें आस्थानों की खूब देखभाल की जाती रही, बल्कि उसके लिए उन्हें जागीरें वक्फ की हुई थी। एहसान बाजवा साहब सैयद तालिब हुसैन बुखारी साहब के PhD थीसिस की रोशनी में बताते हैं कि नात सिलसिले का आखिरी गुरु प्यार नाथ 1947 में इंडिया हिजरत कर गए। नाथ बंदियों की सबसे पवित्र जगह है ये। कहू जिसे वाइल्ड ऑलिव भी कहा जाता है, बहुत पुराना बहुत कदीम दरख्त है। टीला जोगियां का सबसे पवित्र स्थान ये माना जाता है। 47 तक यहाँ लंगर भी चलता था। ये इमारतें गयासुद्दीन बलबन के ज़माने में इनके पहले गुरु गोरखनाथ जो कि बलूचिस्तान से आए थे, ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब हजरू खान जिसने तख्त हज़ारा बसाया था, तो ये वहाँ आए थे। तकरीबन 10 किले तख्त हज़ारा के करीब इनको ज़मीन दी गई, लेकिन जो गुरु गोरखनाथ हैं वो वहाँ पे मुतमिन नहीं थे, क्योंकि लोगों की आमदरफ्त ज़्यादा थी, उनकी इबादत में मखल होता था, तो उनकी मर्जी के मुताबिक उनको ये जगह दी गई। तकरीबन 5 साल तक गयासुद्दीन बलबन के सरकारी अखराजात पर यहाँ मुरम्मत हुई, तामीर हुई। इसकी सिफारिश हुजू खान ने की थी। शाहिद शबीर साहब पंजाब हेरिटेज दास्तान में एक तख्ती दिखाई थी जो कि यहाँ मेन जो टेम्पल है उसके अंदर लगी हुई थी, लेकिन जब हम गए तो वो ज़माने की सितम ज़रीफ़ी की नज़र हो चुकी थी। गुरु गोरखनाथ डोम का मंदिर 300 फुट बाय 300 फुट के इहाते में मौजूद है। 20 बाय 20 का गुरु गोरखनाथ का स्थान जहाँ वो बैठा करते थे वो भी मौजूद है। चारों कोनों में एक एक हुजरा बना हुआ है। बकौल बाजवा साहब ये जो 4 हुजरे हैं, इनमें बाबा फरीद शक्करगंज, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर, हज़रत सैयद जलालुद्दीन कुतुबी बुखारी ये हर साल मेले के मौके पर आते थे और इन हुजरों में बैठा करते थे। भोलेनाथ शिव शंकर जी जोगियों के पहले योग की शुरुआत उन्होंने की थी। महादेव का मंदिर है। बाबा गुरु नानक को भी यहाँ दावत दी गई थी और उनके साथ बातचीत यहाँ पे हुई थी, जिसमें बाबा गुरु नानक ने वहदानियत की दावत दी थी और उनको बुतों की पूजा से रोका था और शायद उनमें आपस में इख्तिलाफात भी हो गए थे।
प्रेस ट्रिब्यून में सलमान राशिद साहब 1784 का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पे हमला किया था। और ये बात सईद मुगल साहब भी उन्होंने भी जिक्र किया कि अहमद शाह अब्दाली ने रोहतास में जब वो मौजूद थे तो उन्होंने बालनाथ के मंदिर पर हमला करवाया और उसे तबाह करवा दिया। पुराने मंदिर सारे तबाह हो गए और नए मंदिर राजा मान सिंह के दौर में तामीर हुए। रांझे के गुरु बालनाथ से कान छिदवाने का किस्सा भी इस मकाम से मंसूब किया जाता है। कि एक तस्वीर सैयद अजीम शाह बुखारी साहब के किसी आर्टिकल में मैंने देखी थी, उसमें TDCP का यहाँ पे एक बोर्ड पहले लगा हुआ था। उसमें ये जिक्र किया गया है राजा हुतावी पूरन भगत और रांझा यहाँ पे आकर उन्होंने अपने कान छिदवाए थे यहाँ से। बाबा गुरु नानक की आमद का भी उसमें जिक्र है। और दूसरी तरफ एक जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि उन्हें 40 दिन का चिल्ला काटा था। जहांगीर के बारे में लिखा हुआ है कि 2 दफा यहाँ पे आया था। अच्छा, यहाँ पे जो जोगी थे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस में देसी तरीका इलाज, कुश्ता साजी, जड़ी बूटियों से इलाज, इल्म नजूम और यहाँ तक कि योगा की इजाद और उसके कवायद और ज़वाबित भी मुतारिफ करवाए गए। अकबर आज़म के शाही मौरख अबू अल फजल का हवाला देते हुए सईद मुगल साहब बताते हैं कि मुगल आज़म अकबर बादशाह शिकार करते हुए इधर निकल आए। हज़ारों साधु यहाँ पे जो रहते थे, जो अपनी इबादत में मसरूफ़ थे, वो बादशाह को देखकर बाहर निकल आए। शाही मौरख के मुताबिक बादशाह ने योगियों से मुलाकात की और उनके मुतालबे पर, उनकी दरख्वास्त पर एक वसी खूबसूरत तालाब तामीर करवाया, जो कि आज भी मौजूद है और वहाँ से मुगलिया तर्ज तामीर की झलक नजर आती है। सईद मुगल साहब तो उसके जहांगीरी का रेफरेंस देते हुए बताते हैं कि जहांगीर 1607 में कश्मीर जाते हुए यहाँ आया था, बल्कि टीला जोड़िया में उसने दरबार भी लगाया था। शानदार तालाब है। यही वो तालाब है जिसका सईद मुगल साहब अबू अल फजल के रेफरेंस से बताया है। अकबर बादशाह ने यहाँ यात्रियों की दरखास्त पर इसको दाखिल करवाया था। आपको यहाँ पे कोई ऐसा कोना या कोई ऐसी जगह नजर नहीं आएगी जहाँ पे हमने अपना नाम लिखने की कोशिश ना की हो। तो बड़ी मेहनत के साथ हमने इसको तबाह करने की कोशिश की। कैसे पता चलता कि वो इस दुनिया में आए हैं। दोस्त बता रहे थे कि ख़वातीन के लिए हमाम था। मुगलिया तर्ज तामीर की झलक नजर आती है।
तालाब से मुत्तसिल नहाने के लिए हमाम बनाया गया है। इस तारीखी वर्षे की तबाहाली न सिर्फ इंसानी लापरवाही और मौसमी असरात के मरहूम मन्नत है, बल्कि नबाताती हयात भी इसकी तबाही में पीछे नहीं रहे। ये शिकस्ता इमारतें अपने सीने में कई अदवार की तारीख दफन किए मादूमियत की आखिरी मंजिल के बिल्कुल करीब है। वक्त का कोई एक कमज़ोर लम्हा इन इमारतों का नामो निशान मिटाने के लिए काफ़ी होगा। हमारा ये सफ़र जारी रहेगा और जल्द इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।